बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। कहते हैं इसका जो सोल्यूशन रीजन है उसको आपने शेड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इज, ठीक है। यानी दोनों जो हमारे पास इनइक्वालिटीज है उसका हम जो है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। उसमें क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है उसका भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस स्टेप के अंदर हम सिंपली लीनियर इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन जो है वो पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हम फिर आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट मुराद ये है कि वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जो x एक्सिस को कट करे। तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा जो है आपकी y जो है वो 0 होती है। तो हम लिखते हैं जी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें y पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। और यहाँ से आपके पास 3x इज इक्वल टू 21, x आपके पास आ जाएगा जी 21 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 7, ठीक है। और यहाँ से पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 7 और y की वैल्यू 0। ये तुम्हारा इस इक्वेशन का एक पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर y को कहाँ हमने इंटरसेक्ट करना है, लाइन ने। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 में इसमें x की जगह 0 पुट करें तो ये आ जाएगा जी 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। यहाँ से 7y इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 21 बाई 7। और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 3 दा 21। और जो सेकंड पॉइंट है इस लाइन का वो आ गया जी आपके पास 0 और 3, ठीक है। ये तो एक जो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके हमने दोनों पॉइंट्स जो है जिनकी मदद से हमने बाउंड्री लाइन जो है ड्रा करनी है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इस सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ। यहां भी सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे जी, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पुट करें जी, ये आ जाएगा जी x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो आपके पास आ गया 2 और y की वैल्यू 0। इसको भी फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपके पास जो है पुट करेंगे तो x की जगह 0 पुट किया माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -2। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 2 आई। और सेकंड पॉइंट हमारे पास इस इक्वेशन के लिए वो आ गया जी 0 और -2। अब इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैं
एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ। अच्छा, पहली इनक्वालिटी ले तो उसमें पहला पॉइंट है हमारे पास 7 0। अब 7 0 के लिए ये राइट साइड के ऊपर ये आपका 7 हो जाएगा और y की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 7 0 ये आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास है 0 3, तो 0 3 के लिए ये वाला पॉइंट है आपके पास, ठीक है, यहाँ साथ लिख देते हैं x 0 और y की वैल्यू 3। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस को हम जो है वो स्केल की मदद से आपस में मिला देते हैं, तो ये पॉइंट और इसी तरह इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा एक बाउंड्री लाइन जो आ गई, ये किस इक्वेशन की है वो हम साथ यहाँ मेंशन कर देते हैं। वो है जी हमारे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब सेकंड हमारे पास जो है उसके पॉइंट्स हमारे पास 2 0 और 0 -2 है, तो पहले हम जो है वो 2 0 के लिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 पॉइंट आपका 2 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 -2 है, तो 0 -2 के लिए ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है, इसको भी यहाँ मेंशन कर दे 0 -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो आपस में मिलाते हैं। ले जी, ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए और इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं और इसको ऊपर हम लिख देते हैं। ये आपकी इक्वेशन जो है वो है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने दोनों बाउंड्री लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो ड्रा कर दी। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, वो है जी टेस्ट पॉइंट। यहां मैं लिखता हूं जी फॉर टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट का मकसद क्या है कि हमने देखना है कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो इन जो बाउंड्री लाइंस की किस सीमत में है, तो उसके लिए हम पुट करते हैं पहले पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। पहले हम एक इनक्वालिटी जो है उसके अंदर इसको पुट करते हैं, वो हमारे पास है जी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आ गया जी 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अच्छा, अब देखें ये आपका 0 जो है वो 21 से बड़ा तो नहीं होता, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है तो आपकी जो सोल्यूशन रीजन है वो इस इनक्वालिटी के यानी ओरिजिन से अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो लाई करेगा। तो इसका मतलब आपका ओरिजिन जो है वो अगर मैं उसको ड्रा करूं तो वो इस सीमत में आएगा, ठीक है। ये बाउंड ये मैंने एरो लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वाला पोर्शन जो है ना वो आपका सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है, इस इनक्वालिटी का। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं, उसके लिए भी टेस्ट, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। अब कौन सा एक्सप्रेशन है, वो सेकंड इनक्वालिटी जो है उसके अंदर हम पुट करते हैं। वो इनक्वालिटी आपके पास है जी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें 0 पुट कर रहे हैं, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया जी 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो अब देखिए ये ट्रू है, ठीक है, यानी ये इनक्वालिटी जो है वो 0 हमेशा जो है वो 2 से जो है वो लेसर होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब आपका इस जो आपकी लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन, इसमें आपका सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ओरिजिन होगा तो इसका मतलब आपका ये वाला पोर्शन होगा आपका, ठीक है। मैं बाउंड्री लाइन यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी लाइन जो है इस सीमत में यहाँ भी ये आपकी इसी तरह ही आएंगी। अच्छा, अब यहाँ से
अब देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों आपकी लाइंस के इंटरसेक्शन में आता है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा इंटरसेक्शन में आता है कि जहाँ देखिए आपकी ये रेड और आपकी जो ब्लैक कलर की लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जो है वो हम कलर कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जहां आपकी लाइन जो है वो दोनों जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी आपकी रेड लाइंस और आपकी जो ब्लैक लाइंस है वो देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। तो इसको मैंने शेड कर दिया है। तो यहाँ साथ लिख दिया कि हेंस शेडेड रीजन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इनक्वालिटीज इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन।